विहान जैसे जमसा गया। महेश की बात सुनकर विहान जैसे जमसा गया। उसके होंठ कांपने लगे और गला सूख गया। उसे लगा कि उसकी पोल खुल गई है। वो महेश के चेहरे को घूरता रहा, सोचता रहा कि क्या कहे। एक घबराई हुई आवाज में विहान ने पूछा, आपको कैसे पता चला? विहान की बातों को काटते हुए महेश ने कहा, अरे पगले, तेरा बड़ा भाई हूं मैं, मुझे नहीं पता चलेगा तो किसे पता चलेगा? विहान अब भी इसी उलझन में था कि शायद महेश को कुछ तो शक हो गया है। उसने मेघा की तरफ देखा जो अपना खाना खत्म करने ही वाली थी। महेश ने विहान के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे छोटे, तू इस घर की जिम्मेदारी को लेने की कोशिश में भूल गया कि तू एक मस्त मौला लड़का है, एक छोटी उम्र का हंसी मजाक करने वाला लड़का, इस तरह की गंभीर बातें करने वाला नहीं। अपनी इस जिम्मेदारी को बस जिम्मेदारी समझना, भार नहीं। बाकी सबके लिए मैं हूं ना। ये कहते हुए महेश जोर से हंसा। विहान की सांस में सांस आई। उसे लगा जैसे उसके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। विहान हल्के से मुस्कुराया, लेकिन अंदर ही अंदर वो उदासी महसूस कर रहा था। ये उसका नया परिवार था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका भाई, उनका असली विहान अब यहां नहीं था। सबका खाना खत्म हो चुका था। मेघा प्लेट समेटने लगी थी। महेश ने मेघा की तरफ देखते हुए कहा, तुम इन प्लेट्स को रहने दो, सफाई हम कर लेंगे, तुम जाकर आराम करो। मेघा अपने भाइयों के भरोसे किचन के बाकी काम नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसे हार माननी पड़ी। उसने चेतावनी देते हुए कहा, बस आप दोनों ध्यान रखना कि कोई भी काम आधे अधूरे तरीके से मत करना। मेघा अपने कमरे में चली गई और महेश ने एक गहरी सांस ली। दोनों भाइयों ने मिलकर बचे हुए काम को खत्म किया। फिर महेश वहीं सोफे पर और विहान अपने कमरे में आकर बिस्तर पर गिर पड़ा। उसका शरीर थकान से चूर था, पर दिमाग अब भी तेजी से चल रहा था। महेश के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, वो मुस्कुराते हुए बड़बड़ाया, लगता है अब हमारी छोटी सी फैमिली ठीक चलने वाली है। विहान गहरी नींद में जा चुका था, लेकिन नींद में भी उसे चैन नहीं था। धर्म फिर से विहान के सपनों में था। सपने में विहान धर्म के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठा था। विहान ने हैरानी से चारों ओर देखा। हम लोग कितनी देर से साथ चल रहे थे? धर्म चुप रहा। विहान को एहसास हुआ, ओह, मैं तो अभी सपना देख रहा हूं, है ना? धर्म ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा हुआ कि तुम जल्दी समझ गए, लेकिन अब तुम्हें जागना होगा। विहान ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, क्या? क्यों? अभी तो मैं सोया ही हूं। धर्म ने उसके कानों के पास आकर धीरे से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो विहान, तुम्हें जागना होगा। तुम अपने गद्दे के नीचे से रिवॉल्वर निकाल लो। विहान अब भी भ्रम में था। उसने एक घबराई हुई आवाज में पूछा, रिवॉल्वर? क्यों, कोई खतरा है क्या? धर्म की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने विहान के कंधे को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, जहां मैं हूं वहां से मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम्हें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। कोई है जो तुम्हारे कमरे में है, तुम्हें उसे अपने कमरे से बाहर निकालना पड़ेगा। बाकी का मैं संभाल लूंगा। विहान का जैसे गला सूख गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया और शरीर में एक सिरन दौड़ गई। उसने तुरंत पूछा, कौन है मेरे कमरे में? धर्म ने आंखें दिखाते हुए आवाज ऊंची कर विहान से कहा, समय बर्बाद मत करो, जल्दी उठो। विहान की आंखें तुरंत खुल गई। वो उस सपने से बाहर आ गया था और अब अपने कमरे में था। उसकी आंखों के सामने बस अंधेरा था। कमरे में सन्नाटा था। विहान ने अपनी आंखें मलते हुए नजर साफ की। वो अब पूरी तरह जाग चुका था। उसने महसूस किया कि कमरे में एक हल्की सी आहट थी। उसने सामने देखा, एक साया घर के कोने में खड़ा था। विहान मन ही मन बड़बड़ाया, ये सच है ना? कोई सपना तो नहीं? वो साया विहान के डेस्क में कुछ तलाश रहा था। उसकी धीमी और सावधान हरकतें बता रही थी कि वो कुछ खास तलाश रहा है। उसकी हरकतों को देखते हुए विहान का शक अब यकीन में बदल चुका था। नहीं, ये तो सच है, बिल्कुल सच। विहान ने चुपके से बिस्तर से उठने की कोशिश की। उसने बहुत धीरे से अपने पैर बिस्तर से नीचे उतारे ताकि कोई आवाज न हो। उसका दिल
तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही उसका पैर फर्श पर पड़ा, एक हल्की सी आवाज हुई और वो साया तुरंत अपनी गर्दन घुमाकर विहान की ओर देखने लगा। शिट! विहान एकदम से जम गया जब उसने देखा कि कमरे के कोने में वो साया अब उसे घूर रहा था। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी जैसे कोई परिंदा अपने शिकार को घूर रहा हो। उस साये को अपनी तरफ घूरते देख उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। शिट शिट शिट, अब मैं क्या करूं? ये घुसपैठिया कौन है? विहान इतना डर गया था कि धर्म ने उसे सपने में जो निर्देश दिया था वो सब उसके दिमाग से निकल चुका था। उसका दिमाग एकदम खाली हो गया था और उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। उसे अब बस चिंता खाने लगी थी, अपने से ज्यादा अपने नए परिवार की। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे। ये घुसपैठिया अंदर कैसे आया? भैया और मेघा दोनों ठीक है ना? किसी को कुछ हुआ तो नहीं? कहीं इसने मेघा और महेश भैया को मार तो नहीं दिया? नहीं नहीं नहीं। लेकिन तभी इस डर के बीच विहान के दिमाग में धर्म की बात गूंजी, जैसे कोई आवाज उसके कानों में फुसफुसा रही हो। अपने बिस्तर के नीचे से अपनी रिवॉल्वर निकाल लो। विहान ने देखा कि वो घुसपैठिया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। विहान ने जल्दी से अपना हाथ गद्दे के नीचे डाला। उसके हाथ कांप रहे थे लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही। हाथ को इधर उधर हिलाते हुए विहान का हाथ आखिरकार रिवॉल्वर तक पहुंच गया। उसने गहरी सांस ली और रिवॉल्वर निकालकर सीधा उस घुसपैठिए की ओर तान दिया और थोड़ी कड़कती आवाज में कहा, वहीं रुक जाओ, हिलना भी मत। वो घुसपैठिया जो विहान की तरफ बढ़ रहा था एकदम से रुक गया। उसने चुपचाप अपने हाथ ऊपर कर दिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ विहान की तेज सांसें और दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। विहान ने ध्यान से देखा। वो घुसपैठिया दुबला पतला था लेकिन उसकी नीली आंखों में कुछ अजीब सा डर था। डरावना नहीं पर खतरे की घंटी जैसा कुछ। विहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मन ही मन सोचा, क्यों लग रहा है कि अगर मैंने एक भी गलत कदम उठाया तो ये खड़े खड़े मुझे मार देगा। फिर भी किसी चमत्कार से रिवॉल्वर पकड़े हुए विहान के हाथ नहीं कांप रहे थे। वो बस प्रार्थना किए जा और उसके मन में एक ही विचार था, कहीं से पता न चल जाए कि मैं तो ठीक से निशाना भी नहीं लगा सकता। विहान ने रिवॉल्वर से दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए सख्त आवाज में कहा, अब जल्दी से बाहर निकलो और जरा सी भी आवाज की तो गोली सीधी भेजे में जाएगी, समझे? घुसपैठिए ने खतरनाक स्माइल के साथ कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस मामूली से रिवॉल्वर से संभाल सकते हो? अचानक वो घुसपैठिया विहान की तरफ लपका और उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया। विहान दर्द से कहरा उठा। वो घुसपैठिया वापस से विहान की तरफ बढ़ा लेकिन तब तक न जाने विहान में कहां से ऐसी शक्ति आई जिससे उसने उस घुसपैठिए को पकड़ उसके सीने पर अपने माथे से टक्कर मारी। फिर उसकी बांह मरोड़ दी और रिवॉल्वर उसके सिर के पीछे लगा दिया। बोला ना, कोई चालाकी नहीं, चुपचाप चलो। उस घुसपैठिए की बांह अकड़ने लगी थी। विहान उसकी बांह पकड़े उसे कमरे से बाहर ले जाने लगा। घुसपैठिया अचानक से शांत हो गया। विहान को समझ नहीं आया कि उसमें उस घुसपैठिए से लड़ने की हिम्मत कैसे आई, लेकिन अभी यह सोचने का समय नहीं था। उस घुसपैठिए को पकड़े विहान कमरे से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वो दोनों कमरे से बाहर निकले, हॉल में महेश सोफे पर सोया हुआ जोर से खर्राटे ले रहा था। विहान बड़बड़ाया, अच्छा है कि फैक्ट्री में रहने से भैया की नींद गहरी हो गई है। लेकिन जैसे ही विहान उस घुसपैठिए को लिए दरवाजे पर पहुंचा, महेश हिला। विहान घबराया, शिट, अब ये जाग जाएंगे। लेकिन महेश जगा नहीं था, वो बस करवट बदल रहा था। उसी वक्त बाहर से एक धीमा लोरी जैसा गीत सुनाई देने लगा, एक प्रार्थना की तरह। डर का साया, चीख की आस, सच बस इतना, उड़ती है सांस, बाकी सब बातें हैं झूठी बात, फूल जो खिला फिर नहीं आता साथ। उस लोरी को सुनते हुए अचानक से विहान की पलकों में भारीपन आने लगा। अब तक इतना भारीपन उसने कभी महसूस नहीं किया था। वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था जो अचानक से नींद की वजह से बंद होती जा रही थी। विहान आंखें फैला फैलाकर जागने की कोशिश कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि ये उस चमत्कारी लोरी का असर था। उसने मन ही मन बड़बड़ाया, किसके पास इतनी ताकत है कि
वो लोगों को ऐसे सुला दे। लोरी का उस घुसपैठिए पर भी असर हो रहा था। वो थका थका सा दिखने लगा था। विहान ने रिवॉल्वर अब भी उसकी तरफ तानी हुई थी। विहान ने धीरे से सिर हिलाकर चेतावनी दी, कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश भी मत करना। विहान ने धीरे से दरवाजा खोला। तभी ऐसा लगा जैसे उस घुसपैठिए को किसी ने अपनी तरफ खींचा। एक पल में ही वो घुसपैठिया विहान की नजरों के सामने से गायब हो गया था। विहान अचानक आई थकान से इतना सुस्त था कि वो उसे रोक भी नहीं पाया। फिर अचानक दरवाजा उसके मुंह पर आकर लगा और सीधा उसकी नाक पर चोट लगी। उस चोट को खाते ही जैसे विहान को होश आ गया। लोरी का असर खत्म हो चुका था। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़कर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। वो गुस्से में चिल्लाया, अबे खुल जाना, खुल क्यों नहीं रहा है? विहान ने पूरा जोर लगाकर धक्का दिया, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुला। उसने दरवाजे से चेहरा सटाकर चिल्लाया, कैप्टन धर्म, आप बाहर हैं क्या? प्लीज, कहीं यह आदमी भाग तो नहीं गया? विहान ने एक नजर पीछे डाली। महेश अब भी सोफे पर गहरी नींद में खर्राटे मार रहा था। उसने फिर से जोर से दरवाजे को धक्का दिया और तभी अचानक से दरवाजा खुल गया और विहान सीधे बाहर गिरता हुआ धर्म से टकरा गया, जो शांत खड़ा था। विहान ने खुद को संभालते हुए पूछा, क्या हुआ? धर्म मुस्कुराते हुए बोला, काम हो गया। विहान ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। महेश अब भी सोफे पर खर्राटे मारते हुए गहरी नींद में ऐसे सो रहा था जैसे महीनों बाद सुकून से सो रहा हो। विहान ने बाहर से दरवाजा बंद किया और धर्म की ओर मुड़ते हुए पूछा, क्या मतलब काम हो गया? धर्म ने कंधे उचकाते हुए कहा, हमने उसे पकड़ लिया। दरवाजे से लगी चोट की वजह से विहान के नाक से थोड़ा सा खून टपकने लगा था। धर्म ने विहान की चोट को देखते हुए कहा, सॉरी, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें चोट लगे, इसलिए दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था। विहान ने अपनी शर्ट से नाक पोंछते हुए कहा, और वो लोरी, वो भी आप ही थे क्या? मुझे लगा आप सिर्फ सपनों या पाउडर वाला ही जादू करते हो। धर्म हंसते हुए बोला, याद है मैंने तुम्हें बताया था कि मैं सीक्वेंस 7 का अनंतयामी हूं, और भी कई छिपी ताकतें हैं मेरे पास। विहान एक पल चुप रहा, फिर उसने पूछा, वो आदमी कौन था और मेरे कमरे में क्यों आया था? धर्म ने चारों ओर एक नजर डाली, ये पक्का करने के लिए कि कोई और न हो। फिर गंभीर लहजे में कहा, वो एक पुराने बुरी शक्तियों वाले संगठन से है। मंदार उससे जुड़ा है, और तुम ये तो जानते हो कि उन्हें अग्निवंश द्वारा संभाल कर रखी कालवेद की किताब चाहिए। विहान चौंक गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तो ये सब उस कालवेद की वजह से? मतलब मंदार यहां तक आ गया? धर्म ने विहान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ, शायद इसलिए जरूरी है कि हम तुम्हें सुरक्षित रखें। तुम्हारा उस कालवेद के पन्नों के बारे में जो भी ज्ञान है वो इस केस के लिए बहुत अहम है। विहान का मन कर रहा था कि जोर से चिल्ला दे। वो बड़बड़ाया, काश मुझे उस कालवेद के पन्नों के बारे में कुछ याद होता। धर्म ने लंबी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी हालत पहले से ज्यादा गंभीर हो चुकी है। तुम लगातार निशाने पर हो और ये लोग बहुत ताकतवर हैं। हमारा संगठन तो है ही, लेकिन खतरा बढ़ जाएगा और तुम्हें अपनी रक्षा खुद करनी होगी। उसने विहान के हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर की ओर इशारा करते हुए कहा, और ये अब ज्यादा काम नहीं आने वाली। विहान की भौहें सिकुड़ गई। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? धर्म ने विश्वास से कहा, मुझे लगता है तुम संभाल सकते हो। विहान धर्म की बातों को नहीं समझ पाया। उसने पूछा, क्या संभाल सकता हूं? धर्म हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे लगता है तुम्हारे अनंतयामी बनने का समय आ गया है। विहान चौंक गया, इतनी जल्दी? वो तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि अनंतयामी बनने का ऑफर इतनी जल्दी उसके सामने आ जाएगा। लेकिन आज वो मौका सचमुच उसके सामने खड़ा था। क्यों धर्म ने विहान को अनंतयामी बनने का ऑफर इतनी जल्दी दे दिया? क्या विहान तैयार है अनंतयामी बनने के लिए? क्या मंदार विहान के आसपास ही है? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।